अगर मैं कहूँ कि आप अपने ऑफिस में ध्यान से देखो और बताओ कि कोई 45 साल का एम्प्लॉय दिखता है? देखो अपने आसपास और सोचो, दिखा? शायद नहीं दिखता। अब सवाल है, क्यों? क्यों नहीं दिखता? एक्चुअली वो रिटायर नहीं हुआ, वो निकाला गया। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, जो आज के वीडियो का टाइटल भी है। एक्चुअली इस पैटर्न का एक नाम है, द 404 सिंड्रोम। आज मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, क्यों होता है, और अगर आप भी अभी 30 में हो तो अभी से एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप 30 से 35 के हो तो अभी से एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लेने भी चाहिए। ये वीडियो डराएगी नहीं, बल्कि एंड में आपके पास एक क्लियर प्लान होगा। आप इसे पूरा देखना। 40 की एज में इंसान को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है। बच्चों की स्कूल फीस, माँ बाप की हेल्थ केयर, घर की ईएमआई, सब एक साथ। और एग्जैक्टली इसी वक्त आईटी इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड होते हो। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, आप डेटा देखो और समझ जाओगे। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी टॉप कंपनी में 50% एम्प्लॉई 20 से 35 ईयर के हैं, 40% लोग 35 से 50 के बीच हैं, और बाकी बचे सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 50 से ऊपर हैं। अब ये कोइंसिडेंस तो है नहीं, और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है। इन्फोसिस के खिलाफ यूएस में एज डिस्क्रिमिनेशन का केस ऑफिशियली फाइल हो चुका है कोर्ट में, क्योंकि वो एज्ड कैंडिडेट को हायर ही नहीं करती है। और ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। अब यहाँ कंपनी का लॉजिक समझते हैं। एक सीनियर एम्प्लॉय का पैकेज 40 लाख या उससे ऊपर का होता है एज कम्पेयर टू न्यू फ्रेशर एम्प्लॉय, और ये कंपनी के लिए ओवरहेड कॉस्ट है। तो एक सीनियर की जगह 2 फ्रेशर एम्प्लॉय को हायर करने का मतलब है डबल आउटपुट इन सेम बजट और इवन इन लोअर बजट। और ये कंपनी के लिए मैथमेटिकली अट्रैक्टिव भी है, अब चाहे ये मोरली गलत ही क्यों ना हो। अब मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। इसके 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ओल्डर एम्प्लॉय स्लोअर होते हैं नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने में, जबकि ये 100% सच नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन कंपनीज में एग्जिस्ट करता है और एचआर के डिसीजन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करता है। एचआर की तरफ से एक लेबल लगा दिया जाता है, ओल्डर एम्प्लॉय इक्वल टू स्लो अडेप्टर, चाहे वो सच हो या ना हो। दूसरा रीजन कॉस्ट। जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ती है। 40 लाख से ऊपर का पैकेज कंपनी के लिए एक बड़ा खर्चा मानती है, और जब मार्केट में फ्रेशर 3 से 4 लाख में अवेलेबल है तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का मैथ बड़ा ही सिंपल है। ये ब्रूटल है, लेकिन ये सच है। तीसरा रीजन एआई, और ये एआई सबसे नया और सबसे डेंजरस रीजन है। पहले सिर्फ एज डिस्क्रिमिनेशन का खतरा था, अब एआई भी सेम लोगों को टारगेट कर रहा है, मिड लेवल और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि उनके काम रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन सपोर्ट, ये वही काम है जो एआई अब कर सकता है। मतलब डबल पंच, एज की वजह से भी और एआई की वजह से भी। कोरा और रेडिट पे ऐसे कितने ही कमेंट से भरे हैं। लोगों ने लिखा है 40 के बाद आईटी में कोई फ्यूचर ही नहीं है। किसी ने लिखा है मेरे ऑफिस में कोई 45 साल का नहीं है, सब यंग है, मुझे पता है अगली बार मेरी बारी है। एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन के सर्वे के हिसाब से इन्फोसिस और टीसीएस जैसे टॉप फर्म्स में एक भी एम्प्लॉई नहीं है जो 58 ईयर्स का हो और फील्ड में काम कर रहा हो। अब आईटी इंडस्ट्री का इफेक्टिव रिटायरमेंट एज 40 से 50 के बीच शिफ्ट हो गया है, जबकि ये ऑफिशियल रिटायरमेंट एज भी नहीं है, ये फोर्स्ड एग्जिट है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस एज में इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा बर्डन होता है, बच्चे, पेरेंट्स और ईएमआई का, उसी एज में आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ये क्रूअल आयरनी है। इसको सिस्टम ने डिलिबरेटली डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन सिस्टम इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। अब ये सुन के घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ ये थोड़ा पेनफुल है,
लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो एक्चुअली आपके काम की चीज़ है। अगर आप अभी 30 में हो तो यह नेक्स्ट आपके लिए ही है। कॉन्संट्रेट करो। मैं एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 40 और 50 के हैं और आईटी में सक्सेसफुली रिमोटली काम कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ, और वो भी अपने टर्म्स पे। उनका एक कॉमन फैक्टर है कि उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर किया था, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें की थी। आज मैं वही स्पेसिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। पहले बात करते हैं, अगर आप अभी 30 में हो तो ये आपका गोल्डन विंडो है। अब जो आज करोगे वो 40 में आपका स्ट्रेंथ बनेगा। पहला, ऑलराउंडर मत रहो, नीश डोमेन एक्सपर्टाइज बिल्ड करो। मतलब सिर्फ डेवलपर मत रहो, बैंकिंग डोमेन का डेवलपर बनो, हेल्थ केयर आईटी का एक्सपर्ट बनो, फिनटेक का स्पेशलिस्ट बनो। जितना स्पेसिफिक आपका एक्सपर्टाइज होगा उतना ही मुश्किल होगा कंपनी को आपको रिप्लेस करना। एआई सिर्फ एक जेनरिक डेवलपर रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक फिनटेक कंप्लायंस स्पेशलिस्ट को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, क्लाउड एआई ऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग सीखो। ये वो स्किल्स हैं जो 40 में भी रिलेवेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल शिफ्ट है, सिर्फ ट्रेंड नहीं। जैसे जावा से कोटलिन गया, अब क्लाउड और एआई टूल्स आने वाले दशक का शिफ्ट है, और जो अभी सीखेगा वो 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा। तीसरा, कंसल्टिंग और फ्रीलांसिंग रेडीनेस बिल्ड कर सकते हो। मतलब कंपनी के बाहर भी आपकी वैल्यू होगी। एक सिंपल टेस्ट, अगर आपकी कंपनी कल बंद हो जाती है तो क्या कोई आपको हायर करेगा या कोई क्लाइंट आपको पे करेगा? अगर आंसर यस है तो आप सेफ हो, और अगर नो है तो अभी से काम शुरू कर दो। अब अगर आप ऑलरेडी 40 के हो तो घबराओ नहीं, ये 3 चीज़ें अभी शुरू कर सकते हो आप। पहला, अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करो। ऐसा क्या है जो सिर्फ आप जानते हो आपकी कंपनी में, आपके डोमेन में? वो नॉलेज डॉक्यूमेंट करो, वो एक्सपर्टाइज विजिबल करो। अगर आपके जाने से कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, और अगर आपके जाने से सब रुक जाता है तो आप सेफ हो। दूसरा, टॉप अपर मैनेजमेंट पे विजिबिलिटी बढ़ाओ। सिर्फ टीम लीड करना काफ़ी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे भी आपका नाम होना ही चाहिए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी फंड, और वो भी कम से कम 12 महीने का, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा पावरफुल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वो लोग जो 40 में भी सक्सेसफुल हैं, उन्होंने एक चीज़ अलग से की थी। उन्होंने 30 में ये सवाल अपने आप से पूछा था, मैं 10 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ, और फिर उसी जवाब के हिसाब से उन्होंने अपना रोड मैप तैयार किया और वो सक्सेसफुल हुए। आईटी इंडस्ट्री टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। अब सवाल ये नहीं कि आईटी इंडस्ट्री आपके साथ क्या करेगी, सवाल ये है कि आप आईटी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए क्या करोगे। नारायण मूर्ति ने एक सही बात कही थी, लर्न, अनलर्न और रीलर्न। यही इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल मंत्रा है, और ये मंत्रा सिर्फ 25 साल के फ्रेशर के लिए नहीं है, ये 45 साल के प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नीचे कमेंट में मुझे बताओ, आपके ऑफिस में सबसे उम्र वाला आईटी एम्प्लॉई कितने साल का है? एक नंबर लिखो, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये नंबर ही बताएगा कि आपकी कंपनी में 404 सिंड्रोम कितना डीप है। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजो जो आईटी में है और 35 के ऊपर हैं, शायद उन्हें ये पता होना चाहिए और किसी ने बताया नहीं। बेल आइकन दबाओ। अगले वीडियो वर्क फ्रॉम होम बंद करने की असली वजह पे है, बहुत लोग नहीं जानते।